हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सुमन गुप्ता किंगडम ऑफ हेल्थ यूट्यूब चैनल से। और आप सभी लोग मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। और मैं भी आपकी जो भी समस्याएं होती हैं हेल्थ से संबंधित, जो आप यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछते हैं, उन सभी के सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और आई होप कि आपको समझ में आता होगा। मेरी एक वेबसाइट है www.drsumangupta.com और उसके ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। अगर आप फ़ीस जमा करके कुछ अपनी समस्या का सॉल्यूशन चाहते हैं या फिर सेकंड ओपिनियन चाहते हैं या फिर कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप फ़ीस जमा कराने के बाद, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। और आपको, जैसे मैं इस वीडियो में आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे वहाँ पर इस तरीके से बात करके आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको फ़ीस नहीं जमा करानी है तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में डालकर अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल की टीम आपको वहाँ पर जवाब देती है और आपको अपने सभी सवालों के जवाब वहाँ पर मिल जाते हैं। आइए, आप लोगों ने मेरे से एक सवाल पूछा है। वैसे तो ऑपरेशन के ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं। आप डॉक्टर सुमन गुप्ता ऑपरेशन करके उन्हें सर्च करके देख सकते हैं कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है, सिजेरियन सेक्शन कैसे किया जाता है, और ऑपरेशन में पस पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, ऑपरेशन के बाद अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए। इस तरीके के कई सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। लेकिन आप लोगों ने मेरे से पूछा है कि कौन सा ऑपरेशन अच्छा रहता है और कौन से धागे ऑपरेशन में लगाने से ऑपरेशन के जो टाँके होते हैं वो अच्छे निकलते हैं, हीलिंग अच्छी होती है और भविष्य में कोई परेशानी नहीं होती है। इस बारे में आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। और मेरे पास, जब मैं 1996 में जब मैंने पहली बार सिजेरियन सेक्शन किया था, तो उस समय मेडिकल कॉलेज में हम लोग जो थ्रेड का इस्तेमाल किया करते थे सर्जरी में, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन से थ्रेड होते थे जो आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये है वाइट क्रिल, ये है क्रोमिक कैटगट। तो जब हम 1996 के दौरान जब हम सर्जरी किया करते थे सिजेरियन सेक्शन, तो हम इस तरीके के क्रोमिक कैटगट अंदर लगाया करते थे और स्किन को स्टिच करने के लिए इस तरीके के सूचर का मटेरियल का इस्तेमाल करते थे, जिसको हम बार्बर थ्रेड कहते हैं। तो इन दो धागों से हम सर्जरी किया करते थे, सिजेरियन सेक्शन हो या हिस्टेरेक्टमी हो। उसके बाद धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है टेक्नोलॉजी में भी, प्रोसीजर्स में भी और मटेरियल में भी। तो जो आजकल जो सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं उसमें जो स्टिच मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, शरीर में वो एलर्जी नहीं करते हैं, उनकी वजह से ऑपरेशन प्रोसीजर में कोई परेशानी नहीं होती है। और पेशेंट की अगर अपनी पावर ऑफ इम्यूनिटी, हीलिंग पावर जो है अच्छी है, तो ऑपरेशन के बाद उनको कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो अतः दोस्तों, ऑपरेशन किस तरीके से किया गया है, ऑपरेशन करते वक्त आपकी जो जनरल कंडीशन है, आपकी जो हेल्थ है, आपकी इम्यूनिटी पावर है, आपकी हीलिंग पावर है, आपका न्यूट्रिशन कैसा है, इस पर आपके घाव भरने की क्षमता निर्भर करती है। और अगर आपको कोई दूसरी बीमारियां हैं, क्रॉनिक बीमारियां हैं, कोई इन्फेक्शन पहले से मौजूद है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है या सेप्टिसीमिया है, या कोई और शरीर में शारीरिक कमजोरी है, तो हो सकता है कि अच्छे मटेरियल इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपके टाँकों में पस पड़ जाए और आपकी ऑपरेशन प्रोसीजर में उतनी अच्छी तरह से हीलिंग ना आए जितनी की आनी चाहिए। तो इसलिए आइए बात कर लेते हैं कि जो सिजेरियन सेक्शन, महिलाओं में जो सिजेरियन सेक्शन होता है और हिस्टेरेक्टमी होती है, जो मैनुअल सर्जरीज होती हैं, उसमें किस तरीके के इंसिजन शरीर पर लगाए जाते हैं और किस तरीके के इंसिजन शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और किस तरीके के धागे अंदरूनी टाँके लगाने के लिए और बाहर की त्वचा पर लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन से टाँके सबसे ज़्यादा लाभदायक होते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं। जब भी हम सिजेरियन ऑपरेशन, यानी कि डिलीवरी का जो ऑपरेशन होता है, जो नॉर्मल डिलीवरी या वजाइनल डिलीवरी कराई जाती है, उसके अलावा अगर वो ना हो पाए तो हम बच्चे को ऑपरेटिव प्रोसीजर द्वारा बाहर निकालते हैं, जिसे हम सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। अगर हम ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी करते हैं तो उसके लिए दो तरीके के टाँके लगाए जाते हैं, जो कि नाभि के नीचे वाली जो जगह होती है उस पर लगते हैं। एक टाँका होता है लंबा टाँका, जिसे हम नाभि के थोड़ा सा नीचे से शुरू करके नीचे जो हेयर लाइन होती है, प्यूबिक हेयर लाइन होती है, उसके 1 इंच ऊपर तक बढ़ाते हैं।
अभी मैं आपको फ़ोटो डालकर दिखा देती हूँ कि वो इंसिजन कैसा होता है। और इसको हम वर्टिकल इंसिजन कहते हैं। ये इंसिजन हम जब पहले सर्जरी किया करते थे तब लगाया करते थे। आजकल ये वाला जो इंसिजन है, जिसे हम वर्टिकल इंसिजन कहते हैं या लंबा इंसिजन कहते हैं, वो जो इंसिजन होता है वो हम केवल इमरजेंसी केसेस में ही लगाते हैं, जब हमें फास्ट सर्जरी करनी होती है या एक्सटेंडेड सर्जरी करनी होती है या हम सर्जरी के दौरान कुछ और भी साथ में करना चाहते हैं, तभी हम ये लंबा इंसिजन देते हैं और इमरजेंसी केसेस में देते हैं। ज़्यादातर केसेस में हम आड़ा इंसिजन देते हैं। आड़ा इंसिजन जो होता है वो जो हमारी प्यूबिक हेयर लाइन होती है उसके कुछ सेंटीमीटर ऊपर हम एक आड़ा इंसिजन देते हैं, जो कि हमारे दोनों इलाइक स्पाइन के की तरफ से पहले ख़त्म हो जाता है। और ये जो इंसिजन की जो लंबाई होती है वो डिपेंड करता है बच्चे का वज़न कितना है, हमें कितनी बड़ी सर्जरी करनी है उस पर डिपेंड करता है। अगर बच्चा छोटा होता है तो हम छोटा इंसिजन देते हैं, और बच्चे का साइज अगर बड़ा होता है तो हम थोड़ा सा बड़ा इंसिजन देते हैं। अब बात करते हैं कि मैंने बताया आपको कि वर्टिकल इंसिजन होता है और जो आड़ा इंसिजन होता है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसवर्स इंसिजन कहते हैं। ये दो तरीके के इंसिजन होते हैं। अब जो अंदर का जो प्रोसीजर होता है, जो अंदर की जो लेयर हम में इंसिजन जो देते हैं, जो फैट लेयर होती है, जो रेक्टस शीथ होती है, यूट्रस होता है, इसमें हम इंसिजन देते हैं। और उसके बाद बेबी आउट करने के बाद हमको इसको वापस से उसी तरीके से स्टिच करना होता है जैसे कि हमने इंसिजन दिए हैं। तो कौन कौन से स्टिच मटेरियल हम अंदरूनी टाँकों पे इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से स्टिच मटेरियल हम बाहर स्किन पर इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले मैंने आपको बताया कि हम क्रोमिक कैटगट से पूरी सर्जरी किया करते थे, लेकिन आजकल हम ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के धागे आते हैं जिनको कि हम वाइक्रिल के नाम से जानते हैं। ये एक एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं, मतलब घुलनशील टाँके होते हैं। इस टाँके से हम पूरी सर्जरी कर सकते हैं। अंदर की भी टाँके इसी से लगा सकते हैं और स्किन के टाँके भी इसी से लगा सकते हैं। और ये टाँके अपने आप में घुलने वाले टाँके होते हैं। इनकी जो क्वालिटी होती है वो 7 दिन से लेके 21 दिन तक टाँके ये घुल जाते हैं और इनकी वजह से एलर्जी नहीं होती है और हीलिंग भी अच्छी आती है। तो इनको हम वाइक्रिल कहते हैं। और दूसरे तरीके के जो अंदरूनी टाँके होते हैं वो अब हम स्किन पर बात कर लेते हैं। वो मैंने आपको बता ही दिया था कि हम क्रोमिक कैटगट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरीके के जो टाँके जो स्किन पे लगाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब हम सब स्किन की जो ट्रांसवर्स इंसिजन लाइन होती है, जो आड़ा इंसिजन होता है, उस पर हम 2 तरीके के टाँके लगा सकते हैं। एक तो हम लगाते हैं मैट्रेस सूचर्स, जो कि आपको दिखाई देते हैं और जिन्हें आपको कटवाने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। दूसरी तरह के जो टाँके होते हैं वो होते हैं सबक्यूटेनियस स्टिचिंग, जिन टाँकों को आप घुलनशील टाँकों के द्वारा लगाए जाते हैं, जिसमें यूजुअली हम मोनोक्रिल का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम वाइक्रिल का इस्तेमाल करते हैं। और ये टाँके त्वचा की अंदरूनी परत के अंदर होते हैं। तो आपको जो इंसिजन लाइन होती है, जो टाँकों की लाइन होती है, ऑपरेशन की जो इंसिजन लाइन होती है, उसमें आपको वो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। केवल आपको दोनों एंड पे, जो इंसिजन के जो दोनों एंड्स हैं, वहाँ पर एक नॉट दिखाई देती है, जिसको कि आप 5 दिन बाद या 8 दिन बाद या 12 दिन बाद जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम लोग साइड से उसको सर्जिकल ब्लेड से या सीजर से काट के निकाल देते हैं। तो जो हीलिंग की पावर होती है वो डिपेंड करती है स्किन की, कि स्किन की जो ब्यूटी है, इंसिजन लाइन की जो ब्यूटी है वो डिपेंड करती है कि आपने किस तरीके के थ्रेड का इस्तेमाल इंसिजन को लगाने में किया है। दूसरा, सबक्यूटिकुलर स्टिचेस जो होते हैं वो सुंदर दिखते हैं, वो बाद में जो है आपको इंसिजन लाइन दिखाई नहीं देती है और उसमें टाँकों को काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। दूसरे तरीके के इंसिजन, जिसको कि मैट्रेस सूचर कहते हैं वो हम किससे लगाते हैं? वो उसके लिए हम या तो फिर एथिलॉन का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम सिल्क का इस्तेमाल करते हैं, है ना, इस तरीके के धागों से, या फिर हम ये बार्बर सूचर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ये 3 तरीके के थ्रेड होते हैं, तो हम इनसे जो है स्किन की स्टिचिंग लगाते हैं। तो ट्रांसवर्स इंसिजन हो या वर्टिकल इंसिजन हो, दोनों को हमको अगर मैट्रेस सूचर्स लगाने हैं तो हम इन तीनों धागों का इस्तेमाल, इनमें से किसी भी धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने ऑपरेशन के बाद एथिलॉन का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इजी कट हो जाता है, इससे हीलिंग भी अच्छी आती है और मार्क्स भी नहीं आते हैं स्किन के ऊपर। तो मैंने आपको इन धागों के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपकी जो स्किन की हीलिंग है
मेट्रिक स्विचर्स को आप जो है जब लगे हुए होते हैं, काटने वाले धागे लगे हुए होते हैं, तो उनको आप डिपेंड करता है आपके डॉक्टर कब आपको बताते हैं कि कटवाने जाना है। 8 दिन से लेके 14 दिन के भीतर वो कभी भी काटे जा सकते हैं। अगर उनके अंदर से पस आ रहा है, कोई पानी आ रहा है या कोई डिस्चार्ज आ रहा है, आपकी हीलिंग अच्छी तरीके से टाँकों की नहीं हुई है, तो आपको रेगुलर डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, अपनी एंटीबायोटिक चेंज कराना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पस आ रहा है तो पस की कल्चर सेंसिटिविटी करा के चेक करवा लेना चाहिए और अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक का सेवन करना चाहिए। दवाइयाँ बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। साथ में आपको जो है डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए और अपने आराम का भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने देखा है कि कई मरीज़ घर जाके बहुत ज़्यादा काम करने लग जाते हैं और बिना हीलिंग आए ही वो अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद उनके टाँकों में परेशानी और दर्द आ जाता है और हीलिंग भी उतनी अच्छी नहीं आती है। अगर टाँकों से पानी आ रहा है, पस आ रहा है या ब्लीडिंग आ रही है, तो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और अच्छी एंटीबायोटिक लगवाएं और बार बार ड्रेसिंग कराएं। जितना ज़्यादा पानी ये आप बाहर निकलवाएंगे, डिस्चार्ज बाहर निकलवाएंगे, उतनी जल्दी ड्रेसिंग की हीलिंग आएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके जो टाँके होते हैं अभी तो भर गए हैं, 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक बिल्कुल सही रहते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि उनमें से पस आने लगता है, उनमें छेद दिखने लगता है, उनमें गैप होने लगता है। तो उसके लिए आप ये ज़रूर ध्यान रख लें कि आपके शरीर में कोई ना कोई ऐसा संक्रमण है जो कि साइनस बना रहा है। ये अंदरूनी स्किन के लेवल पे हो सकते हैं, फैट के लेवल पे हो सकते हैं, रेक्टल शीथ में हो सकते हैं, बाहरी रूप में भी हो सकते हैं और अंदर पेट से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। तो आप इसकी पूरी तरह से जांच करा के बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, जांच करवाएं और उसके बाद डॉक्टर से मिलें और उनसे ट्रीटमेंट करवाएं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाते हैं, पस निकलने लगता है, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा जो आंतें होती हैं, अंदरूनी ऑर्गन्स होते हैं, वो आपस में चिपक जाते हैं। फिर आपके भविष्य में जो है हमेशा के लिए हेल्थ ख़राब रहने लगती है, आपको आराम नहीं मिलता है। फिर आप कहते हो कि ऑपरेशन की वजह से मेरा शरीर ख़राब हो गया है। तो आप जब आपका ऑपरेशन हुआ है उससे पहले, उस वक्त और उसके बाद 3 महीने तक भी अगर आप अपने खाने पीने का, एंटीबायोटिक का और ऑपरेशन की साइट का अगर अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे तो आपको इस तरीके की परेशानी नहीं होगी और आपको ऑपरेटिव प्रोसीजर की वजह से कोई जीवन में कंप्लेंट नहीं होगी। तो दोस्तों, मैंने आपको ये सब बहुत सारी अच्छी बातें इसमें बता दी हैं कि अगर आपको सिजेरियन का ऑपरेशन कराना है तो आप आड़े इंसिजन से कराइए, जिसे हम ट्रांसवर्स सुप्राप्यूबिक इंसिजन कहते हैं। अच्छी क्वालिटी के धागों से ऑपरेशन करवाइए और ऑपरेशन कराने के बाद अच्छी तरह से ध्यान रखिए अपना। और मैं आपको अब नेक्स्ट जो वीडियो डालने वाली हूँ उसमें मैं आपको ये दोनों तरीके के जो इंसिजन होते हैं उनके स्टिचेस कैसे हम काटते हैं उनको दिखाने वाली हूँ। तो आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा और मेरे वीडियोस को आप अपने दोस्तों को भेजिए, क्योंकि हम अपने हर वीडियो में आपको सही और अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं और कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक शब्द हम हिंदी में बोलें ताकि आपको जो है अधिक से अधिक गाइडेंस मिले। फिर भी अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।